नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। संसद में हो या सड़क पर, कोई भी राजनेता हो, उससे कुछ अपेक्षाएं होती हैं और वो है मर्यादा में रह करके बयान देना या संवाद करना। लेकिन संसद में भी मर्यादा तार तार होती है और सभाओं में, जनसभाओं में और सड़क पर भी संवाद के दौरान मर्यादाओं को पूरी तरीके से ताक पर रख देने का क्रम जारी है। सवाल ये उठता है कि जब एक पक्ष कोई बयान दे और उस पर पूरा विपक्ष एक मत होकर के कार्रवाई की बात करे, तो क्या विपक्ष के नेताओं को ये नहीं सोचना चाहिए कि उनके कुछ नेता जो बयान दे रहे हैं, क्या वो मर्यादा के दायरे में आते हैं? ये सवाल इसलिए भी मौजूद है क्योंकि 21वीं शताब्दी के जिस दौर में और 2047 की जो संकल्पना है विकसित भारत बनाने की, उसमें संसदीय मर्यादा और गरिमा को भी किस स्तर पर बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारे जननेताओं की है, क्या ये सवाल नहीं उठाया जा सकता? एक तरफ जब संसद में चर्चा चल रही थी और भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधूड़ी और दानिश अली के बीच में जो बातें हुई और जो कुछ भी तू मैं हुई और उस दौरान जो कुछ भी बातें कही गई, वो कतई उचित नहीं है, न हम उसका समर्थन करते हैं। दोनों को मर्यादा का पालन करना चाहिए था और गरिमा में रहकर, गरिमा को बनाए रखते हुए वो बातें करनी चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ और दानिश अली के मुद्दे को पूरा विपक्ष एक साथ उठाकर रमेश विधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रहा है। रमेश विधूड़ी के खिलाफ जो बातें कही गई थी, वो न हम आपको सुना सकते हैं, न बता सकते हैं और बताना उचित भी नहीं है, लेकिन वो पूरी तरीके से अमर्यादित हैं, ये कहा जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने ये भी बताया कि किस लिए रमेश विधूड़ी इतना नाराज हुए थे और उन्होंने वो अमर्यादित टिप्पणी की थी। क्या दानिश अली उसका जवाब देंगे? ये बात कोई क्यों नहीं पूछ रहा? हालांकि दोनों संसदीय गरिमा में रह करके, मर्यादा में रह करके गरिमा को स्थापित करने के लिए अपने अपने कही बातों के लिए क्षमा प्रार्थी हो तो बेहतर है, लेकिन इस पर राजनीति हो रही है। बात सिर्फ दानिश अली या रमेश विधूड़ी के बीच चले संवाद जो दुर्भाग्यपूर्ण है वहीं तक होती तो ठीक। जब कांग्रेस के कुछ बड़े नेता ऐसी बड़ी टिप्पणी कर रहे हों जो सीधे प्रधानमंत्री पर हो, तो क्या वो उचित है? कांग्रेस के हरियाणा पार्टी के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री पर जो टिप्पणी की है, हालांकि टिप्पणी का वो अंश हम आपको नहीं सुनवा सकते, लेकिन हंसते हुए उन्होंने जो टिप्पणी की, क्या वो टिप्पणी उचित है? इस पर सवाल अगर उठाया जाता है तो उसका जवाब क्यों नहीं दिया जाए? बात ठीक है, ऊपर रंडवा राज कर रहा, नीचे पंडुआ राज कर रहा है। उसने जीते जी अपनी पत्नी को मार दिया और नीचे वाले को पता ही नहीं है क्या होता है घर परिवार का चलाना। तो ये इस तरह का हो रहा है हालात। यही नहीं, राजस्थान में कांग्रेस के अध्यक्ष और वयोवृद्ध नेता, वरिष्ठतम सदस्य हैं, सांसद हैं, उनसे एक आचरण की अपेक्षा की जा सकती है और की जानी चाहिए, क्योंकि वो जिम्मेदार नेता हैं और वो भी राहुल गांधी की उपस्थिति में ऐसी टिप्पणी करते हैं। जी हां, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करता हूं। उन्होंने जो आरोप लगाया, क्या वो उचित आरोप है? उन्होंने सवाल किया और ये बात जनता को बताने की कोशिश की कि जब नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, उसका शिलान्यास हो रहा था, उन दोनों मौकों पर पूर्व राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया क्योंकि वो अछूत जाति से थे। हर कम्युनिटी के लोग हैं। अरे ये तो बीजेपी कभी भी नजदीक नहीं आने देती। यहां तक कि जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति है, हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को वो नए बिल्डिंग इनॉग्रेशन में इन्विटेशन भी नहीं दिया। ये है शेड्यूल ट्राइब के तहत, क्यों नहीं बुलाना? आप
सिनेमा वालों को बुलाते हो, आप अपने लोगों को बुला के दिखाते हो, तो वो इनॉग्रेशन के लिए आपने मुर्मा को क्यों नहीं बुलाया? वो तो अध्यक्ष है, राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति को अपमान करते हो और ऊपर से बोलते हैं हमने ये सब बनाया, देखो उनको अध्यक्ष बनाया, इनको ये क्या बना, नाम के वास्ते बनाते हो। और दूसरी चीज, जब उसका फाउंडेशन हुआ, उसके फाउंडेशन के वक्त भी हमारे जो कोविंद है, राष्ट्रपति थे, उनको फाउंडेशन के वक्त भी नहीं बुलाया गया, क्योंकि वो अछूत है। अगर अछूत के हाथ से फाउंडेशन करेंगे तो नेचुरली फिर वो गंगा जल से लाके धोना पड़ता। ये जाति में अछूत शब्द का इस्तेमाल करना जो हमारे लिए परम आदरणीय रहे, पूरे भारत की जनता जिनको सर आंखों पर बिठाती है, उनके लिए कहा गया कि वो अछूत थे। और ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। और यही नहीं, उदयनिधि स्टालिन तो राष्ट्रपति जो वर्तमान में है, द्रौपदी मुर्मू, उनके बारे में क्या टिप्पणी कर चुके हैं वो बताने की जरूरत नहीं है, शायद आपको पता भी होगा। उन्होंने विधवा शब्द का इस्तेमाल किया कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको जब लोकार्पण किया जा रहा था, नए संसद भवन का उद्घाटन किया जा रहा था, तो इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वो पिछड़ी जाति से थी। मैं कहना भी नहीं चाह रहा हूं, ये शब्द भी नहीं बोले जा रहे हैं कि वो नीचे जाति से थी और विधवा थी। अब ये बयान सुन करके टिप्पणियां नहीं की जाती, उनके आचरणों को सुधारने की बात नहीं कही जाती, लेकिन रमेश बिधूड़ी और दानिश अली के प्रकरण पर कितनी बातें होती हैं। राहुल गांधी उसमें मोहब्बत की दुकान भी खोल देते हैं, नफरत का एक बाजार भी दिखा देते हैं। सवाल सिर्फ किसी एक पार्टी का नहीं है, हर एक पार्टी के नेता के मुंह से जो बात निकलती है, अगर वो जन नेता है तो उससे गरिमामय शब्दों का, गरिमापूर्ण आचरण की अपेक्षा की जाती है। फिर विपक्ष के नेता जब सवाल उठाते हैं तो अपने दामन में क्यों नहीं झांकते, ये सवाल भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 99 बार इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया, हालांकि उन्हीं शब्दों का और उन्हीं वाक्यों का जिक्र करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के सहानुभूति भी ली है। ये विपक्ष के नेता जानते हैं और राहुल गांधी अपनी भूल को स्वीकार भी करेंगे। और 2024 के चुनाव आने के पहले हरियाणा कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष का वो बयान जो हम आपको दिखाते हैं, हालांकि मैं वो शब्द नहीं सुनवा सकता, वो आप सुनिए। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता राष्ट्रपतियों पर ये टिप्पणी करते हैं, क्या ये टिप्पणी उचित है? और अगर ये टिप्पणी उचित है तो फिर रमेश बिधूड़ी और दानिश अली के बीच में जो बात चली उसको तिल का ताड़ क्यों बनाया जा रहा है? जब संसदीय आचरण में, जब संसदीय कार्यवाही से उन बातों को निकाल दिया गया तो दोनों को फटकार लगानी चाहिए। उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कह भी दी गई है, लेकिन कांग्रेस के नेता या विपक्ष का कोई नेता शायद ये इस बात पर विचार करने के लिए तैयार ही नहीं है कि वो जो बातें करते हैं वो फ्रस्ट्रेशन में, चिढ़ में ऐसी बातें कर जाते हैं जो प्रधानमंत्री, कोई व्यक्ति की बात नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उस पद की गरिमा होती है और उसकी रक्षा करनी चाहिए। उन पर टिप्पणियां करना राजनीतिक आरोप लगाने का तरीका हो सकता है, क्या वो मर्यादा में रहकर नहीं की जा सकती? अगर ये सवाल है तो फिर अब सबसे सवाल पूछना चाहिए, रमेश बिधूड़ी और दानिश अली के बीच संसद में कार्यवाही के दौरान जो बातचीत हुई, न तो हम उसका समर्थन करते हैं, न तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन बिधूड़ी ने जब ये बात कही उसके पहले दानिश अली ने क्या कहा था, हालांकि वो भी हम नहीं बता सकते, आपको दिखा सकते नहीं, लेकिन उसमें भी दोनों पर टिप्पणियां की जा सकती हैं कि क्या वो मर्यादा में रहे। ऐसे में सवाल आज ये मौजूद है कि संसदीय मर्यादा और गरिमा का पालन इसलिए करना चाहिए कि 140 करोड़ के आवाम में हर व्यक्ति, हर नागरिक अपने नेता से जिन्हें वो चुन करके संसद में या विधानसभाओं में या किसी भी जगह भेजता है,
अगर एक प्रतिनिधि के रूप में उन्हें भेजता है तो उनसे अपेक्षा की जा सकती है और की जानी चाहिए कि वो मर्यादा में रहें और मर्यादा का पालन करें। विपक्ष में रहते हुए फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए जो भी बोला जाए उसे क्या स्वीकार कर लिया जाए इसलिए कि वो सत्ता में नहीं है, और सत्ता में रहते हुए कोई कुछ बोल जाए उसका तिल का ताड़ बना दिया जाए। इसलिए एक बार फिर इन सभी गैर जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से दिए गए बयानों पर नेता विचार करें, चाहे वो प्रतिपक्ष के हों चाहे वो सत्ता पक्ष के हों। और एक बार फिर भारत के नागरिक 140 करोड़ देश के लोग क्या चाहते हैं और जो वो चाहते हैं उसी के आधार पर वो वोट भी देते हैं और जनमत भी तैयार होता है। ये शायद नेता नहीं सोच पा रहे हैं और यही भूल राहुल गांधी भी करते रहे हैं और उनके निर्देशन में अब कुछ ऐसे वरिष्ठ नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं, शायद इसका भी परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। इसलिए विचार अब सत्ता पक्ष को और विपक्ष को मिलकर के करना चाहिए कि 2024 जितना ही नजदीक आ रहा है अपनी भाषा और उसकी मर्यादा उस पर जरूर गौर करना चाहिए। क्या आप हमारी इस बात से सहमत है? अगर हाँ तो जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें, और अगर नहीं तो भी प्रतिक्रिया दें, क्योंकि हाँ और ना से एक जनमत तैयार होता है और उस जनमत का असर नेताओं पर जरूर पड़ता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।